Welcome to Reading with Me session. Today we are going to start with a very important bacteria in the microbiology. This is Streptococcus. Okay, so there will be classification: alpha hemolytic streptococci, beta hemolytic streptococci, gamma. Then the specific Streptococcus pyogenes we will be dealing with, and Streptococcus pyogenes, and then group B streptococci, group C, group D, enterococcus, viridin streptococci. These all will be dealing today. Okay, so let's start. Streptococci are gram-positive cocci which are arranged in chains. Okay, पॉजिटिव कोकाइज हैं जो कि चेन्स में अरेंज्ड होते हैं. ओके, एंड इनका डायग्राम हम देख सकते हैं, बैक में दिया हुआ है. विच आर अरेंज्ड इन चेन्स, दे आर पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा. हमारे नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होते हैं. सम ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजेंस कॉजिंग पायोजेनिक इन्फेक्शंस. ओके, पायोजेनिक इन्फेक्शंस कॉज करते हैं. दे ग्रो पुअरली इन सिंपल मीडिया बट देयर ग्रोथ इज एनहांस्ड बाय एडिशन ऑफ फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट, एग्जाम्पल ग्लूकोज, एंड ब्लड और सीरम. तो फर्मेंटेटेड कार्बोहाइड्रेट जो कि फर्मेंट हो सकता है, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह है, इनके प्रेजेंस में इनका ग्रोथ अच्छा होगा. बाकी सिंपल मीडिया में इनका पुअर ग्रोथ है. ब्लड में और सीरम में भी इनका अच्छा ग्रोथ है. और क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पहले चार्ट दिया है, उसके बेसिस पे अपन देख लेते हैं कि क्या है. स्ट्रेप्टोकोकाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम देखें तो एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं. एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स मीन्स अगर एरोबिक कंडीशन नहीं मिली तो एनारोबिकली भी ग्रो कर सकते हैं. ऑब्लिगेट एनारोब्स जो कि ऑब्लिगेट एनारोब्स ही होंगे, इसमें पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई आ जाता है ऑब्लिगेट में. एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोब मतलब अगर कंडीशन नहीं मिली एरोबिक तो भी ग्रो करेंगे. इसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा हीमोलाइटिक्स हैं जो कि हम फर्दर डिटेल में पढ़ने वाले हैं. विरिडेंस ग्रुप जो है वो है अल्फ़ा ग्रुप में. दीज आर क्लासिफाइड इनटू स्पीशीज़ ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़. ओके, स्पीशीज़ ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़. बीटा हीमोलाइटिक्स की हम बात करें तो सीरोलॉजिकल ग्रुपिंग होती है. इसमें कार्बोहाइड्रेट सी की इसमें है. लैंसिफिल्ड ग्रुपिंग की हम बात करें तो इसमें ए बी सी डी, इसमें आई और जे के अलावा सारे अल्फ़ाबेट्स इंक्लूडेड हैं इसमें. ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एंड सीरोलॉजिकल टाइपिंग जिसमें कि एन प्रोटीन है, ये ग्रिफिथ टाइपिंग में आ जाता है. सिस्टम मोर देन 150. दिस इज द हो. एंड गामा हीमोलाइटिक्स द एंटेरोकोकस ग्रुप, दे आर क्लासिफाइड इनटू स्पीशीज़ बाय फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे ही इनको क्लासीफाई किया है. ये पूरा स्ट्रेप्टोकोकाई का क्लासिफिकेशन है. इसका डिटेल हमको दिया हुआ है जो कि हम अभी पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन: स्ट्रेप्टोकोकाई डिवाइडेड इनटू एरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, obligate anaerobes and facultative anaerobes. Okay, obligate anaerobic streptococci are described in the chapter non-sporing anaerobes. Okay, जो obligate anaerobe था जो कि पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकाई है, वो नॉन स्पोरिंग एनारोब्स वाले चैप्टर में दिया हुआ है जो कि चैप्टर नंबर 26 है. एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी. उनका हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी की बेसिस पे हमने इसको किया है. 3 टाइप्स ऑफ हीमोलाइटिक रिएक्शंस अल्फा, बीटा एंड गामा आर ऑब्जर्व्ड ऑन द ब्लड अगर मीडियम. ओके, अब मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पे. व्हाट आर पायोजेनिक इन्फेक्शन? शायद मे बी दोज विच कॉजिंग फीवर, बिकॉज पायोजेनिक वर्ड हम फीवर के लिए यूज़ करते हैं. एंड व्हाट एक्चुअली हीमोलाइटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हीमोलाइटिक रिएक्शंस क्या होती हैं, वो हम इसमें देखते हैं आगे. ओके, अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो
there is not mentioned here, we need to more understand. I will upload a short video on that. Okay, I will try to explain these. If there is anything which is missing, I will try to cover them. So now let's start the alpha hemolytic streptococci. They produce a greenish discoloration around the colonies. Okay, अल्फ़ा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई में क्या होगा, ये ग्रीनिश डिस्कलरेशन हो जाएगा कॉलोनीज़ के अराउंड. दिस इज़ ड्यू टू पार्शियल हीमोलाइसिस. ओके, पार्शियल हीमोलाइसिस की वजह से होगा. जोन ऑफ लाइसिस इज स्मॉल जोन जो है वो स्मॉल होगा. ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ अनलाइज्ड एरिथ्रोसाइट्स विच आर डिटेक्टेबल माइक्रोस्कोपिकली. हमारी जो RBCs हैं जो कि अनलाइज्ड हैं, उनकी प्रेजेंस से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं. बहुत स्मॉल कॉलोनीज होगी, पार्शियल हीमोलाइसिस होगा, माइक्रोस्कोपिकली हम इसको डिटेक्ट करेंगे, ग्रीनिश डिस्कलरेशन मिलेगा. अल्फा हीमोलाइसिस इज सीन विद विरिडेंस ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई एंड न्यूमोकोकाई. विरिडेंस ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई एंड न्यूमोकोकाई. ओके, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें कंफर्म नहीं है. व्हाट आर पाइथोजेनिक इन्फेक्शन, what are hemolytic properties and what are hemolytic reactions, we are not confirmed with this. And what does the viridance group means, which we are not confirmed about this. Okay, and non-sporing anaerobes की यहाँ पे बात की है. तो कौन कौन से नॉन स्पोरिंग एनारोब्स होते हैं, स्पोरिंग एनारोब्स कौन होते हैं, स्पोर्स क्या होते हैं, कौन स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, वो सब हम आगे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. Okay, so let's move. Okay, so अल्फ़ा में हमने पढ़ा था कि ग्रीनिश डिस्कलरेशन मिलता है हमें बाउंड्रीज पे, स्मॉल बाउंड्रीज मिलती, स्मॉल कल्चर होता है उसका, स्मॉल होता है. एंड उसमें हमें RBCs का जो अनलाइज्ड RBCs हैं वो माइक्रोस्कोपिकली दिखती हैं, जिनसे हम पता कर सकते हैं. और वो जनरली हमें विरिडेंस ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई और न्यूमोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकाई जो होता है उसमें हमें देखने को मिलता है. ठीक है, जोन स्मॉल होता है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ